मधेपुरा की बदहाल व्यवस्था पर विनीता भारती का हमला, बोली नरक में जीने को मजबूर है नगरवासी। कीर्ति बाबू की जयंती पर भी सवाल उठाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। मधेपुरा नगर पार्षद क्षेत्र में जल जमाव, गंदगी और कचरे की समस्या को लेकर पूर्व पार्षद, पूर्व मुख्य पार्षद प्रत्याशी एवं भावी मुख्य पार्षद प्रत्याशी कुमारी विनीता भारती ने नगर पार्षद प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए। शहर के विभिन्न वार्डों का दौर करने के दौरान उन्होंने कई जगहों पर सड़कों और गलियों में जमा गंदे पानी तथा कचरे के ढेर का जायजा लिया। इस दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को भी जाना और विनीता भारती ने नगर परिषद की मुख्य पार्षद और कार्यपालक पदाधिकारी को शहर की मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि लोगों को बुनियादी सुविधाओं के अभाव में परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि शहर में साफ सफाई और जल निकासी की व्यवस्था बेहतर होना जरूरी है, लेकिन कई इलाकों में हालात इतने विपरीत दिखाई दे रहे हैं। वह विशेष रूप से वार्ड नंबर 10 की गलियों में पहुंची, जहां पे स्थानीय लोगों ने लंबे समय से जल जमाव और कचरे की समस्या की शिकायत की। मौके पर उन्होंने लोगों के साथ मिलकर विरोध जताया और नगर परिषद से तत्काल सफाई एवं जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग भी कर दी। विनीता भारती का दावा है कि समस्या केवल एक वार्ड तक सीमित नहीं है। उनके अनुसार वार्ड नंबर 1 से 26 तक कई स्थानों पर नालियों का पानी सड़कों तक जमा है और कचरे के ढेर लगे हैं। इससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। उन्होंने नगर परिषद प्रशासन से के उन दावों पर भी सवाल उठा दिया जिनमें शहर की व्यवस्था बेहतर होने की बात कही जाती है। उन्होंने सरकार से नगर परिषद की कार्यप्रणाली की समीक्षा कराने और यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो नियमानुसार कार्यवाही की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि समस्याओं का समाधान नहीं होने पर नगर वासियों के साथ आंदोलन किया जा सकता है। हालांकि मुख्य पार्षद और कार्यपालक पदाधिकारी का पक्ष इस संबंध में सामने नहीं आया है। इसी बीच कीर्ति नारायण मंडल की जयंती के अवसर पर भी विनीता भारती ने उनके योगदान को याद किया और आपको बता दें, संत अवध कीर्ति महाविद्यालय परिसर में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि 7 अगस्त 1911 को मधेपुरा के मनहारा सुखासन में जन्मे कीर्ति का वो उन्होंने बहुत कुछ काम किया है। उन्होंने अपने पूरा जीवन को योगदान दे दिया है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि जमींदार परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी कीर्ति बाबू ने साधारण जीवन जीते हुए शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। खास तौर पर कोसी क्षेत्र में उच्च शिक्षा और बालिका शिक्षा के लिए उन्होंने जो वातावरण तैयार किया है वह आज भी प्रेरणादायक है। विनीता भारती ने कीर्ति नारायण मंडल की जयंती और पुण्यतिथि की तारीखों से जुड़े पुराने विवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसे महान पुरुष की जयंती और पुण्यतिथि पर बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। जिन स्थानों और परिसरों में उनकी प्रतिमाएं स्थापित है वहां उनकी स्मृति में विशेष कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मधेपुरा को अपनी विरासत और अपने महापुरुषों के योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों और बच्चों ने भी भाग लिया और आपको बता दें कि बहुत ही उस दौरान उन्होंने बहुत कुछ कहा। सुनिए क्या कुछ कहते हैं। वार्ड नंबर 10 में हूँ। 10 ही नहीं, पूरे नगर परिषद की मैं बात करूँ, यदि कैमरा घुमाइएगा पत्रकार महोदय तो आपको लगेगा कि किस तरह यहाँ के स्थानीय लोग रहने के लिए मजबूर है। खास करके जो पानी की स्थिति है, मुझे लगता है पैदल लोग कपड़ा उठा कर चल रहे हैं और नगर परिषद से क्या आप उम्मीद लगा सकते हैं। आप वोट लेते हैं, जनता के जनप्रतिनिधि है, तो आपको हक बनता है कि जनता को सुविधा देने के लिए, क्योंकि रोजी रोटी लोग अपने कमा के खा रहे हैं, नगर परिषद के भरोसे नहीं है। लेकिन जो लोग चल रहे हैं, जो हालात है, जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? आखिर नगर परिषद अपनी जिम्मेदारी लेंगे? तो यहाँ के भ्रष्ट जो मुख्य पार्षद है, जो कार्यपालक है, जो लोगों को ठेंगा दिखा करके जगमगाता हुआ मधेपुरा, चकाचक मधेपुरा का सपना दिखाए हैं, तो आज लोग किस स्थिति में रहने के लिए मजबूर है, ये सोचने का विषय है। और खास करके ये कोई मैं किसी पे गंभीर आरोप नहीं लगा रही हूँ। लोग जो यहाँ के जनता है, जो रहने के मजबूर है, बहुत सारे फोन या कॉल मुझे जाते हैं और लगता है कि मैं विपक्ष होने के नाते जनता ने जिस उम्मीद से मुझे विपक्षी बनाया है, मैं आवाज उठाऊं और देखिए क्या स्थिति हमारी नाक बंद करके भी आ रही है और जो लोग रोज रह रहे हैं वो किस स्थिति से गुजर रहे होंगे। लोग प्रेरणा स्थल पे आए और ऐसे महान मानव कीर्ति बाबू जिनके दूरगामी सोच से आज हम लोग यहाँ
अनेक सारे शिक्षण संस्थान, कॉलेज, यूनिवर्सिटी देखने का मौका मिला और शिक्षा ग्रहण करने का भी मौका मिला। तो मैं आज उनके चरणों में प्रणाम कर रही हूँ और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हूँ कि ऐसे महामानव जिन्होंने दूरगामी सोच से मधेपुरा के बच्चों को और दूर दूर से बच्चे को जो शिक्षा ग्रहण कर ले, उनको उनका जयंती है, तो ऐसे महामानव पुरुष को प्रणाम करती हूँ।